ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 13 फरवरी 2026, 13 फरवरी 2026। मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसीलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है। बाबा हमेशा मुरली में हमें बोलता है कि तुम्हें कई कई तरह से बाबा हमें बताता है कि हमें जो बाबा की याद रखनी है वो मन और बुद्धि से रखनी है। बाबा खुद मुरलियों में बताता है कि मुंह से भी बाबा 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 करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि हमेशा बाबा कहता है कि ये गुप्त पढ़ाई है, ये गुप्त पढ़ाई है। लेकिन हमेशा उल्टा होता है। कई भाई बहनों के साथ ये होता है कि जैसे ही वो बाबा के पास आते हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारीज में आते हैं, बाबा के पास आते हैं, तो मतलब कई तरह से वो अपने आप को ये दिखाना शुरू हो जाता है कि हम पूरी दुनिया से अलग है। अपने आप को कट ऑफ करना शुरू हो जाता है, अपने आप को अलग थलग दिखाना शुरू हो जाता है ना। फिर वो चाल चलन से हो, सूरत सीरत से हो, या फिर हमारी जो भौतिक धारणाएं जो है, लौकिक धारणाएं जो है ना, उससे हो, है ना। या फिर हम चुप चुप रहने लगते हैं, सीरियस रहने लगते हैं। हम बहुत ज़्यादा फंक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। गेट टुगेदर्स है और कुछ अगर प्रोग्राम्स है तो उसमें हम पार्टिसिपेट करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। अपने आप पर कई सारे बंधन हम डाल देते हैं। जबकि बाबा ये कहते रहता है, जबकि बाबा हमें ये बताने के लिए आया है कि तुम्हें किसी भी लौकिक बंधन में बंधना नहीं है। मतलब अभी इस साल की जो अव्यक्त मास की जो मुरलियाँ थी, वो सभी की सभी पूरे महीने की, पूरे अव्यक्त मास की सभी मुरलियों में बाबा ने बंधन मुक्त रहकर जीवन कैसे जीना है, ये रोज एक इशारा बाबा देता था, रोज एक धारणा बाबा देता था। तो बाबा सभी मुरलियों में ये बोलता है कि तुम्हें बंधन मुक्त रहना है। लेकिन हम ऐसा करते हैं कि जैसे ही बाबा के पास आते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन हम अलग थलग दिखाना शुरू करते हैं, हम अलग थलग रहना शुरू करते हैं। हम बाकी की जो आत्माएं हैं उनसे अपने आप को एक हम कुछ अलग है ना, इस तरह से दिखाना शुरू करते हैं। और वो होता है, हर तरह से होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ पर कोई एक दो बातें होती है, हर तरह से हम ये करना शुरू कर देते हैं। हम खाना पीना, उनके साथ बैठना, कपड़ों के बारे में उनके साथ, मतलब एक जो हल्की फुल्की बातें जो होती है वो, ज़िंदगी मतलब जो एन्जॉयमेंट जो ज़िंदगी की होती है वो सब कुछ हम अलग कर देते हैं। और बाबा हमेशा बोलता है कि बच्चे, तुम मुँह से भी तुम्हें बाबा बाबा बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ बाबा ये बोलता है, और यही बाबा इसमें इस सेंटेंसेस में ही बोलता है कि तुम्हें मन और बुद्धि से बाबा के साथ रहना है ना। तो यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, क्योंकि ये मन बुद्धि पर बाबा काम करता है। बाबा आत्मा पर काम करने के लिए बोलता है, हमारे विचारों पर काम करने के लिए बोलता है ना। बाबा जो कुछ भी कहता है वो सबसे पहले आत्मा के लिए बोलता है। लेकिन हमें इतनी आदत है भक्ति मार्ग में, जन्म बाय जन्म भक्ति मार्ग में हम इतने ज़्यादा, मतलब उसमें घुसे हुए हैं, इतने ज़्यादा हम उसमें डूबे हुए हैं कि हम जो कुछ भी बाबा बोलता है ना, वो सबसे पहले भौतिक के लिए लेते हैं। कई सारी ऐसी बातें हैं, दृष्टि देना है, भोग लगाना है, कपड़ों के बारे में है ना। अपने आप को, मतलब हम बाबा के बच्चे हैं, इस नशे में कैसे रहना है, इस वाली बात है। सब कुछ हम भौतिक के लिए लेते हैं, लौकिक के लिए लेते हैं। बाबा हमेशा बोलता है कि तुम्हें अंदर ये नशा रहना चाहिए। बाबा हमेशा बोलता है कि तुम बाबा के बच्चे हो, तुम्हें भगवान मिल गया है, तुम्हें देवों का देव मिल गया है, तुम्हें ऐसा कुछ मिला है जिसको पाने के लिए, या जिसके एक एक साक्षात्कार के लिए पूरी दुनिया दर दर भटक रही है, वो तुम्हें मिल गया है। लेकिन ये नशा जो है अंदर रहना चाहिए, और ये खुशी जो है वो बाहर दिखनी चाहिए। ये हर्ष जो है, खुशी जो है, उमंग उल्लास जो है, ये जो अप्राप्त वस्तु कोई भी नहीं, ये जो एक
खुशनुमापन जो है, बेफ़िक्र रहने की जो एक बेफ़िक्र बादशाही जो है, बेगमपुर की बादशाही जो है ना? ये तुम्हारा दिखना चाहिए। लेकिन हम करते उल्टा है। हम उसको भौतिक में लेते हैं, जो धारणाएँ बाबा ने आत्मा के लिए बताई हुई है, वो हम भौतिक के लिए लेते हैं। और ये जो बाबा बेफ़िक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, इतने मतलब हम सब ने ये किया हुआ है। हमारे चेहरे जैसे ही हम बाबा के पास आते हैं, चेहरे ऐसे लंबे-लंबे करके बैठते हैं, है ना? हँसना नहीं है ज़्यादा, बोलना नहीं है ज़्यादा, मिंगल अप नहीं होना है, मस्ती-मज़ाक नहीं करना है, खुशनुमा नहीं रहना है ना? जो कि बाबा बोलता है त्याग करना है, आत्मा के लिए जो त्याग बाबा बोलता है, वो हम सबसे पहले तो भौतिक में, लौकिक में करते हैं। और वो दिखाते भी हैं कि हमने कितना त्याग किया है। हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं पहनते, हम ये नहीं करते, हम यहाँ नहीं जाते, हम वहाँ नहीं जाते। जबकि बाबा हमेशा बोलता है कि तुम्हारी ये पढ़ाई है ना बच्चे, वो गुप्त पढ़ाई है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम क्या पढ़ रहे हो। किसी को पता भी नहीं चलेगा तुम किससे पढ़ रहे हो। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब पढ़ रहे हो। ये तुम्हारी गुप्त पढ़ाई है ना? लेकिन होता उल्टा है। तो इसके ऊपर बहुत ध्यान देना है, मनन चिंतन करना है, बाबा के साथ विचार सागर मंथन करना है और इसमें चेंज लाना है। अगर हम भी ऐसे अभी कर रहे हैं तो चेंज लाना है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि बच्चों को ये होता है कि कहीं से देहधारियों से सुनते आते हैं, तो अपनी मत जो होती है, मन मत जो होती है, वो बाबा के नाम पर देना शुरू कर देते हैं। नहीं बाबा ने टचिंग दी, बाबा ने ऐसे बोला। नहीं बाबा से मुझे ये टचिंग आई। नहीं बाबा ये बोल रहा है ना? या फिर ये भी होता है कि यहाँ से ऐसे लग रहा है, बाबा ने यहाँ पर ऐसे बताया। यहाँ पर ऐसे फ़ील हो रहा है ना? ब्रह्मा बाबा ने भी ये कभी नहीं किया था, क्योंकि हमारे सामने एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ 2 ही है, या तो शिव बाबा या तो ब्रह्मा बाबा, है ना? लौकिक में कैसे रहना है ब्रह्मा बाबा, और ज्ञान और शक्तियों के इस तरह से कैसे यूज़ करना है, कैसे भरपूर होना है, ये शिव बाबा, है ना? तो ब्रह्मा बाबा ने भी कभी मुरली में नहीं बोला कि ब्रह्मा ऐसे बोलता है, ब्रह्मा वैसे बोलता है, ब्रह्मा को ये लगता है, ब्रह्मा ऐसे सोचता है, अब ब्रह्मा यहाँ पर जा रहा है, ब्रह्मा वहाँ से आ रहा है ना? ये कभी नहीं बोला, है ना? तो हम मतलब ये है कि बैलेंस्ड रहना है। अपनी ये जो एक कैरेक्टर जो अपना है वो वही रहेगा। मन बुद्धि जो है, आत्मा जो है, वो उसमें चेंज होना है ना? तो बाबा ये बोलता है कि मुख से भी बाबा वो मत करो। नहीं तो कइयों की ऐसी आदत होती है कि बाबा ने मुझे ये बोला है, बाबा ने मुझे ये कहा है, बाबा ने तुम्हारे बारे में मुझे ये बोला है, ये तक रहता है ना? लेकिन अगर हम ऑब्ज़र्व करेंगे ना तो ये समझ में आ जाता है इमीडिएटली कि सच में जिसका ज्ञान, जो बाबा का ज्ञान जिन्होंने आत्मा में धारण किया है ना, वो ये बाबा 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 बाबा, हर बात में बाबा के बारे में, हर बात में बाबा मुख से नाम लेना, हर बात में ये बाबा ने बोला, बाबा ने टचिंग दी, बाबा ने मुझे ऐसा करने के लिए बोला, बाबा ने मुझे या ये ना करने के लिए बोला, बाबा ने तुम्हारे लिए मुझे ऐसा कहा। ये कभी नहीं। हमारी जो दादियाँ हैं ना, उनको भी अगर हम देखेंगे, जानकी दादी है, गुलजार दादी है, और ये दीदियाँ जो है ना? उषा दीदी है, शीलू दीदी है, वो चक्रवर्ती दीदी, कितनी ही सारी दीदी और दादियाँ हैं और भाई है। उनके मुँह से ये कभी नहीं आता है। जानकी दादी के मुँह से कभी हमने नहीं सुना, गुलज़ार दादी के मुँह से कभी हमने नहीं सुना कि जानकी को ऐसे लगता है, जानकी ये बोलती है, जानकी वो बोलती है, जानकी को बाबा ने ये बोला, कभी नहीं लगा। है ना? क्योंकि क्या है कि हमें बाबा जैसे बोलता है वैसे ये पढ़ाई जो है ना वो गुप्त रखनी है, वो गुप्त रखी जाती है, और जो बाबा का ज्ञान प्रत्यक्ष करना है, वो चाल, चलन, सूरत, सीरत, स्वभाव, संस्कार से प्रत्यक्ष करना है। मुख से बाबा-वाबा करने में कोई पता नहीं, कोई प्राप्ति उससे होती है, नहीं होती है। लेकिन बाबा का जो ज्ञान है, वो जब हमारे मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क, श्वासोश्वास और चाल, चलन, सूरत, सीरत, स्वभाव, संस्कार से प्रत्यक्ष होना चाहिए, है ना? तभी बाबा की प्रत्यक्षता होगी। नहीं तो होता ये है कि हमें आत्मा में चेंज कम आते हैं, लेकिन अगर हम बाबा 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 मुंह से ज़्यादा बोल रहे हैं, तो देखने वालों के और ज़्यादा व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं, निगेटिव संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं कि इनमें चेंज तो कुछ है नहीं, लेकिन बाबा के नाम पे पता नहीं बाबा बाबा करते रहते हैं। इरिटेशन भी आती है, क्योंकि कई बार हमारी जो लौकिक फैमिली होती है, कई भाई बहनों को आदत होती है
कि लौकिक फैमिली में भी बाबा ने ये बोला है मैं नहीं करूँगी, बाबा ने ये बोला है मैं करूँगी, बाबा, 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 ये करते रहते हैं और दूसरों को पता नहीं है, दूसरों को बाबा का एक्सपीरियंस अभी नहीं है, दूसरों ने अभी बाबा को महसूस नहीं किया है ना? तो उनकी उनकी जगह पे अगर हम अपने आप को रखेंगे, कि हमारे साथ में कोई है, उनको बाबा की अनुभूति, बाबा का अनुभव, ये सब कुछ हुआ है, बाबा की महसूसता उन्हें हुई है, लेकिन हमें अगर नहीं हुई है, लेकिन बार 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 वही अगर नाम हम सुनते आए आ रहे हैं तो इरिटेशन हो जाती है ना? ये कई जगह पे देखना पड़ता है। और बाबा कई मुरलियों में ये बोलता है कि तुम्हें अंदर नशा रहना चाहिए, तुम्हारी मन बुद्धि में बाबा रहना चाहिए, तुम मन बुद्धि से मेरे साथ कनेक्टेड रहो और मेरी प्रत्यक्षता तुम्हें जो करनी है वो तुम्हें स्वभाव संस्कार से करनी है, चाल चलन से करनी है, सूरत सीरत से करनी है। इसका मतलब तुम्हारे चेहरे से खुशी झलकनी चाहिए, तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे आँखों से आत्मा की जो जलती जोत जो है ना? वो ज्वाला जो है वो तुम्हारे आँखों से दिखनी चाहिए, है ना? मतलब एक जो देवी और देवता हो, देवी-देवताएँ जो होती है, देवियाँ जो होती है, उनकी मूर्ति की तरफ अगर हम देखेंगे, तो क्या एक अलग होता है ना वो, एकदम शांति महसूस होती है, पवित्रता महसूस होती है। आँखों में अगर देखेंगे तो पता चलता है कि आँखों में जान है तो पत्थर की मूर्ति, लेकिन आँखों में जान है, हमारी तरफ देख रही है, फिर भी हमारी तरफ देख नहीं रही है। अंदर से किसी और के साथ कनेक्टेड है। ये इमीडिएटली समझ में आ जाता है, तभी तो मूर्ति, मूर्ति होती है ना? किसी इंसान का पुतला, पुतला होता है और ये जो भगवान की देवियों देवताओं की जो मूर्ति होती है ना, उसको मूर्ति बोला जाता है। इंसान के पुतले को मूर्ति नहीं बोला जाता, लेकिन देवी-देवताओं का पुतला भी मूर्ति बन जाता है। क्यों? क्योंकि उनके चेहरे से वो बेफ़िक्र बादशाही, बेगमपुर की बादशाही, वो जो सर्वगुण संपन्नता जो है, वो हर्षोल्लसित जो मुख जो होता है, वो छलकता है। अब क्या छलकता है ये? बेफ़िक्र बादशाही, बेगमपुर की बादशाही, कोई भी फ़िक्र नहीं है, चिंता नहीं है ना? हर्षोल्लसित जो उनका मुख होता है और आँखों में तेज होता है। अब तेज मतलब क्या है कि ये आत्मा की जो ज्वाला है, आत्मा की जो लौ है जलती हुई, वो तेज जो है वो आँखों से वो जान दिखाई देती है। और ये भी समझ में आ जाता है, दिखाई ये जान दिखाई भी देती है, लेकिन ये भी समझ में आ जाता है कि ये मेरी तरफ देख तो रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं देख रहे। अंदर किसी और के साथ कनेक्टेड है, एकदम शांत, पवित्र, सुखी, है ना? तो बाबा वही बोलता है, क्योंकि सतयुग में हमें जिस तरह से जीना है, वो हमें यहाँ पर ही, संगम पर ही प्रत्यक्ष करना है। वहाँ जाके कुछ अलग प्रत्यक्ष नहीं होगा। यहाँ पर जब जब तक हम वो प्रत्यक्ष नहीं कर रहे हैं, तब तक हम पुरुषार्थी ही रहेंगे। तब तक हम संपूर्ण बोले ही नहीं जाएँगे। क्योंकि संपूर्णता की कर्मातीत अवस्था की निशानी क्या है? कि हमारा नेचुरली हमारा चाल-चलन, स्वभाव, संस्कार दिखना जो है ना? वो सब कुछ देवी-देवता स्वरूप होना चाहिए। यही निशानी है कि हम सतयुगी बन गए हैं और वो संगम युग में ही प्रत्यक्षता होगी। अचानक से जाके वो सतयुग में हम नहीं, तो फिर हम सतयुग में आएँगे भी नहीं। अगर संगम युग में हम देवता स्वरूप जो है, वो अगर हम संगम युग में प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम संगम युगी ही आत्मा रह रहे हैं, है ना? हम पुरुषार्थी ही है, तो हम सतयुग में शायद आएँगे ही नहीं, हम त्रेता युग में आएँगे। इसके ऊपर जो ये जो बाबा का पहला जो सेंटेंस है कि यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसीलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है। ये इसके ऊपर बहुत गहन मनन चिंतन करेंगे, बाबा के साथ बात करके क्लियर करेंगे। ये भी है, इसीलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है। ठाठ मतलब अभिमान, है ना? अभिमान और अहंकार, इसमें बहुत थीन लाइन होती है, बहुत पतली लाइन होती है। हमें समझ में भी नहीं आता है कि बाबा 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 का अभिमान जो था कब अहंकार में बदल गया। ये हमें समझ में भी नहीं आता है और वो हो जाता है। हमें मतलब ऐसे लगता है कि अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। हम भूल जाते हैं कि बाबा ने खुद ने बोला है कि जब तक तुम जिनके साथ रह रहे हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कहीं बाहर हो, कहीं पर भी हो, तुम जिनके साथ रह रहे हो, वहाँ के तुम्हें सर्टिफ़िकेट नहीं मिलेगा संतुष्टता का। ब्राह्मण परिवार से नहीं मिलेगा, तुम्हें तुम्हारा अपना नहीं मिलेगा, अपना परिवार लौकिक परिवार से नहीं मिलेगा, बाबा से नहीं मिलेगा, तब तक तुम आगे नहीं जा सकते। तो इस तरह से अगर हम ठाठ करेंगे, अहंकार में रहेंगे, भले वो बाबा का ही अहंकार क्यों ना हो, लेकिन है तो अहंकार, विकार का अंश वहाँ पर है। बाबा जैसे बोलता है ना कि मुझसे माँगो भी मत, क्यों? क्योंकि माँगने का विकार ही हमें भस्मीभूत करना है। आकर लेके जाओ, मुझसे भी मत माँगो।
है ना? क्यों? क्योंकि माँगने का विकार पूरी तरह से भस्मीभूत करना है। वैसे ही ये जो अहंकार है, वो अभिमान जो है वो अहंकार का रूप कब लेता है, वो समझ में नहीं आता है। तभी बाबा बोलता है कि ये तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है, कोई भी ठाठ नहीं करना है। हम बाबा के हैं, फिर ये होता है कि वो अज्ञानी है, वो नॉन बीके है, नहीं, सभी बाबा के बच्चे हैं। एक दिन हर कोई बाबा का बनेगा, एक दिन हर कोई बीके बनने वाला है ना? हर कोई ये पावन बनने वाला है, बनना ही है, योग से या भोग से, सभी बाबा के बच्चे हैं। तो मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसीलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है, अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। अब नशा जो होता है ना, वो जो भौतिक नशा जो होता है, वो शरीर से दिखता है ना? शराबी जो होता है या कोई वीड्स, गांजा या जो चरस या पता नहीं क्या-क्या होता है, वो जो लेने वाला होता है, उसके शरीर से दिख जाता है, झूले झूले लाल, है ना? झूलते रहता है, शरीर झूलते रहता है, वो एक एक लाइन में डायरेक्शन में जा नहीं पाता है। अब बाबा जो बोलता है वो आत्मा के लिए बोलता है, बाबा कभी शरीर के लिए नहीं बोलेगा। अगर कुछ शरीर के लिए बोलेगा भी तो भी पहले आत्मा के लिए वो अप्लाई होगा, फिर शरीर के लिए होगा। तो अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है, बाबा ये आत्मा के लिए बोल रहा है, आत्मा में वो नशा होना चाहिए और जो आत्मा में है वही बाहर दिखता है। मुँह से आने की लाने की ज़रूरत नहीं है ना? तो ये जो नशा है नई राजधानी का, सतयुगीपन का जो नशा है, बाबा के साथ रहने का जो नशा है, अप्राप्त वस्तु कोई नहीं दुनिया में। ये जो हमें सबसे बड़ी, जिसके लिए दुनिया दर-दर भटक रही है, वो प्राप्ति जो बाबा की हो गई है, वो नशा जो है वो आत्मा में रहना चाहिए। तो अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। प्रश्न है, श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर है, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट है। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय प्राप्त करते हो। पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। अब इसमें ज्ञान क्या है, योग क्या है, धारणा क्या है, सेवा क्या है, अपने अपने नोट्स निकालने हैं, है क्योंकि अपनी आदत भी लगनी चाहिए। तो तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है ना? कामना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो है वो 5 विकारों से ही वजह से हम भ्रष्ट बने हैं, मर गए हैं, पूरी काली आत्मा बन गए हैं। तुम जानते हो इस समय सभी दैवी धर्म, अब देवता स्वरूप मतलब क्या है? वही दैवी धर्म है ना? 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, यह है देवता स्वरूप। है ना? तो ये दैवी धर्म है और कर्म से भी तुम भ्रष्ट हो, तो हम कुछ भी हमें याद ही नहीं है। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय प्राप्त करते हो। मतलब याद से विकारों पर विजय होता है। मतलब जो कुछ भी सामने आएगा सबसे पहले बाबा के पास। साक्षी दृष्टा, उपराम, फिर ज्ञान स्वरूप, क्योंकि जैसे ही साक्षी दृष्टा हो जाते हैं वहां से हट जाते हैं, जो लौकिक में चल रहा है वहां से ऊपर उठ जाते हैं, वहां से मन बुद्धि निकाल कर बाबा की तरफ लाते हैं, मतलब ही साक्षी दृष्टा हो जाते हैं, उपराम हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्टेड कंबाइंड स्वरूप में, ऑटोमेटिकली ज्ञान स्वरूप, ये मेरे सामने क्या आया है, ये अब क्यों आया है ना? अब इसमें से मुझे बाहर कैसे निकलना है, ज्ञान स्वरूप, है ना? तो पवित्र स्वरूप कि मुझे इसको भी दुःख नहीं देना है। कोई पिछला कर्मा है, अब मुझे इसको सेटल करना है, इसको ख़त्म करना है। मुझे इसको साइकिल ऐसे ही चलते नहीं रहनी है, रखनी है। तो मुझे ख़त्म करना है, तो पवित्र स्वरूप है, शांत स्वरूप है ना? सुख स्वरूप है। जो कुछ भी आया अच्छा हुआ। जो कुछ भी सामने अगर बहुत बुरा भी मुझे अभी लग रहा है, देखने में ऐसे लग रहा है कि बहुत कुछ बुरा सामने आया है, फिर भी वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट को मैं ख़त्म कर रही हूँ। जैसे ही ये सिचुएशन निकल जाएगी, जैसे ये घटना निकल जाएगी, जैसे ही ये आत्मा निकल जाएगी, वैसे ही मैं बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट में क्लोज़ करने वाली हूँ।
और ये कब होगा? जब मैं शांत स्वरूप रहूँगी, पवित्र स्वरूप रहूँगी। और ये कब होगा? जब मैं ज्ञान स्वरूप रहूँगी। और ये कब होगा? जब मैं साक्षी दृष्टा होंगी। साक्षी दृष्टा उपराम रहूँगी तो बाबा के साथ कनेक्टेड हूँ। मैं आत्मा, मेरा परमपिता परमात्मा, सामने वाली आत्मा, पूरा ज्ञान, है ना? तो तुम श्रीमत पर चल, बाप की याद से विकारों पर विजय प्राप्त करते हो, पढ़ाई से अपने आप को राज तिलक देते हो। बाबा ये बोलता है कि सिर्फ मुरली पढ़ने से राज तिलक नहीं मिलेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा बाबा ने बहुत इजी बना के हमें दिया हुआ है। अगर हम ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के पॉइंट्स निकालेंगे, उसके ऊपर मनन चिंतन करेंगे, बाबा के साथ बात करेंगे, तो एक 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 पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा और उतना अपने अंदर वो ज्ञान बैठने लगेगा। और जितना जितना अंदर ज्ञान बैठने लगता है उतना उतना वो धारणा से प्रत्यक्ष होना शुरू हो जाता है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सदा यह स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त है, इसीलिए एक मत होकर रहना है। अब यहाँ पर भी काफी सारे एंगल्स है। सदा यह स्मृति रखनी है कि हम एक मत, अब मत किसकी? श्रीमत, है ना? श्रीमत पे पर ही चलना है। और धीरे धीरे हमें इतनी फिर वो नेचुरल नेचर हो जाता है, संस्कार, दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियाँ यूज करने का इतना हम आदी हो जाते हैं, नेचुरली वो आने लगता है कि हम अपने आप से भी एकमत होना शुरू हो जाते हैं कि संस्कारों को ही यूज करना है। मतलब बाबा तो है ही, लेकिन अब तो अपने आप ही हमसे संस्कारों को ही यूज किया जाता है ना? एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त है ना? इसीलिए एक मत होकर रहना है, श्रीमत पर चलना है। और इसमें और भी एक है, एक मत होना है मतलब जो बाबा बोलता है कि संगठन में भी तुम्हारा एक मत होना चाहिए। अब संगठन में इतने सारे भाई बहन है, इतनी सारी आत्माएं हैं, हर एक के अपने अपने थॉट प्रोसेस है, हर एक के अपने अपने एक्सपीरियंस है, फिर भी एक मत होगा क्या? तो नहीं होगा। लेकिन उसके ऊपर बाबा ने क्या बोला है? एक मत होकर रहना है। इसका मतलब यह है कि सामने वाले ने अगर कुछ भी बोला तो इमीडिएटली उसको काटो मत। सामने वाले ने कुछ भी अगर बोला, हो सकता है कि वो अभी के सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा ने एक मुरली में क्लियरली बोला था कि उसको पहले हाँ जी बोलो। हाँ जी, ये तो बिल्कुल सही बात आपने की, लेकिन हम ये भी शायद कर सकते हैं, क्या हम इसके ऊपर सोच सकते हैं? है ना? तो एक दूसरे को रिगार्ड देनी है और इस तरह से एक मत होकर रहना है। दूसरी पॉइंट है, स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। जब तक हम पढ़ाई हम नहीं करेंगे, एक के बाद एक दूसरा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, कितने ही सारे अगर हम बाबा के ज्ञान के बारे में ही वीडियोस देखते रहेंगे, फिर भी जो कुछ भी हम बाहर से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, भले वो बाबा के ज्ञान का है, लेकिन किसी दूसरे का अगर हम सुन रहे हैं, उसी में ही हम लगे हुए हैं, तो हम सिर्फ दूसरों का इंटरप्रिटेशन सुन रहे हैं, है ना? जो कोई भी बाबा के ज्ञान के बारे में बता रहा है, वो उसने बाबा के ज्ञान को क्या समझा, कैसे समझा, वो बता रहा है ना? पता नहीं वो हमारे लिए 100% एप्लीकेबल है या नहीं है। इसीलिए जो कुछ भी हम वो सुनते हैं, उसमें से जो हमारे लिए हमें एप्लीकेबल लगता है, वो पॉइंट्स बाबा के साथ क्रॉस चेक करनी है, मुरली के साथ क्रॉस चेक करनी है कि क्या सच में बाबा ने मुरली में ये बोला है? बाबा सच में तुमने ये ऐसे-ऐसे ही बताया है? तो ये भी और एक आदत लग जाती है कि बाबा के साथ बात कैसे करना है और बाबा से पूछना कैसे है, बाबा से सुनना कैसे है ना? तो स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, मनन चिंतन, बाबा के साथ विचार सागर मंथन, है ना? और सुननी सबकी है, पूछनी बाबा को है और फिर करनी है। वरदान, कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम, टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। इसके लिए अभी अभी कम योगी, अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो।
तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। बाबा ने इसमें बहुत एक बड़ी बात बोली है ना? वो क्या है? उसके ऊपर सोचना है। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न-भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीग्राम, टेलीफ़ोन आदि काम नहीं करेंगे। है ना? अभी जब ये बाबा ने मुरली चलाई होगी तब तो ये टेलीग्राम होगा। लैंडलाइन जो होता है ना, अब तो कितने ही सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लैंडलाइन क्या है वो पता भी नहीं है। फिर उस वक़्त पत्र का समय होगा, है ना? हम पत्र से व्यवहार करते थे। एक-दूसरे को लैंडलाइन होता था, पोस्ट कार्ड होता क्या बोल अंतर्देशीय वो होता था। फिर पोस्ट कार्ड होता था, उससे सब कुछ व्यवहार चलता था। तो बाबा ने उस वक़्त कहा था कि ये भिन्न-भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय ये व्यवहार जो है वो टेलीग्राम, टेलीफ़ोन आदि काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। उस वक़्त बाबा ने बोला है। अभी मोबाइल मतलब क्या है? वायरलेस है। टेलीविज़न मतलब क्या है? वायरलेस है ना? ये भौतिक का हो गया, लौकिक का हो गया। इसके लिए अभी-अभी कर्मयोगी, अभी-अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो। मतलब बाबा इससे भी आगे जाने के लिए बाबा ने तब बोला था कि तुम्हें मनसा सेवा और संकल्प सेवा से काम चलाना है। मनसा से तुम्हें बात करनी है, मनसा से तुम्हें सबको सब कुछ बताना है ना? और ऐसा नहीं कि हमें वो पता नहीं है, कई बार ऐसे होता है कि हम किसी को याद करते हैं और कुछ ही थोड़ी देर में उनका फ़ोन आ जाता है ना? तो हमें लगता है कि अरे अभी मैंने तुम्हें याद किया था, है ना? तो इंट्यूशन तो हमें पता है, इंट्यूशन हमें हमारे ऊपर मतलब हमने कई बार एक्सपीरियंस भी किया है। ये बाबा ने तब बताया था कि उस वक़्त ये टेलीग्राम, टेलीफ़ोन पत्र व्यवहार ये काम नहीं करेगा, उस वक़्त वायरलेस सेट चाहिए। जो अभी चल रहा है, मोबाइल है, टीवी है, पता नहीं बहुत कुछ है, फैक्स बीच में फैक्स आया था, वो भी वायरलेस था, है ना? और अब बाबा आगे जाके बोलता है, अभी क्यों कौन-सी स्थिति रखो? कर्मयोगी अभी-अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो। अब कर्मातीत स्टेज मतलब पहले वाले कर्म हमने ख़त्म कर दिए और दूसरे वाले ज़्यादा बनने से हम उसको रोक रहे हैं, क्योंकि हम दैवी गुण, दैवी शक्तियों को ही यूज़ कर रहे हैं, है ना? हम मुँह से बहुत कम काम कर रहे हैं, मुँह से बहुत कम काम चला रहे हैं। मीठा बोलो, धीरे बोलो, कम बोलो, है ना? और मनसा से हम ज़्यादा काम कर रहे हैं। सकाश, मनसा सेवा, संकल्प सेवा, फ़ॉरगिवनेस, है ना? तो तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बनेंगे। मतलब बाबा जो बोलता है ना कि अभी तुम पूरी दुनिया को मेरी पहचान कराओ। भगवान आया हुआ है, ये पूरी दुनिया को बताओ। लॉ ऑफ कर्मा पूरी दुनिया को बताओ। सुख दुख सामने क्यों आते हैं पूरी दुनिया को बताओ। है ना? हमें पावन कैसे बनना है पूरी दुनिया को बताओ। अभी हम पावन नहीं है, अभी हम पतित है, ये पूरी दुनिया को बताओ। है ना? या फिर ये 84 लाख जन्म जो होते हैं, वो पूरी दुनिया को बताओ। या फिर राम, 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 राम रटने से कुछ नहीं होगा। राम ने क्या किया था वो समझकर उसके जैसे बिहेव करना है, उसके जैसे व्यवहार में आना है, उससे काम होगा। ये पूरी दुनिया को बताओ, है ना? संतुष्ट कैसे रहना है, सुखी कैसे रहना है, दुनिया को बताओ। आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, ये पूरी दुनिया को बताओ। आत्मा के निजी संस्कार क्या है, ये पूरी दुनिया को बाबा ये पूरी दुनिया को बताने के लिए बोलता है। अब पूरी दुनिया को बताना है, तो कैसे बताना है, ये भी बाबा ने बोला है कि मनसा से बताना है ना? लोगों को उनके विघ्नों से निकालना है, उनके दुःख हर्ता बनाना है ना? लोगों को भी दुःख हर्ता बनाना है, ये बाबा ने बोला। तो वो कैसे करेंगे? उनको उनके दुःखों से बाहर कैसे निकालेंगे? सकाश देनी है ना? जो कुछ भी हमारे मन में चल रहा है, जो कुछ भी जिनके साथ अनबन चल रही है, उसमें से बाहर कैसे निकलना है और निकालना है। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। सबको पहचान कैसे करानी है, सबको ज्ञान कैसे बाँटना है, मनसा से बाँटना है, संकल्पों से बाँटना है ना? तभी बाबा बोलता है कि तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। अब ये संकल्पों की सिद्धि कब प्राप्त होगी? जब हमारे एक-एक संकल्प में ज़्यादा से ज़्यादा पावर होगी। अब एक-एक संकल्प में ज़्यादा से ज़्यादा पावर कब होगी? जब संकल्प कम से कम रहेंगे। हम संकल्प एकदम कम से कम अगर हम क्रिएट करेंगे, मतलब ही क्या है कि जितना वेस्ट और नेगेटिव खत्म होता जाएगा संकल्पों से, उतना फिर संकल्पों की पावर बढ़ेगी, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव संकल्प, समर्थ संकल्प हम कर रहे हैं। उसमें मतलब उसमें ही सब आ गया, समर्थ संकल्प।
व्यर्थ और नकारात्मक चले गए तो बच गए सिर्फ समर्थ संकल्प। समर्थ इटसेल्फ इट सेज कि इट्स पावरफुल, है ना? और फिर ये कब होगा? इसको ही बाबा क्या कहता है, ये कब होगा? जब मन और बुद्धि में जो किचड़ा है कार्मिक अकाउंट्स का, वो चला जाएगा। तभी बाबा बोलता है कि रोज के रोज देह की माफी मांगो। बाकी सभी हमारे फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, नेबर्स और फ्रेंड्स, पूरी जहाँ के जिनके साथ हम काम करते हैं, जिनके साथ हम इंटरेक्शन में आते हैं, है ना? जिनके साथ हम इंटरेक्शन में अभी नहीं आ रहे हैं, बाद में शायद आ जाएंगे। किन किन के साथ अभी कार्मिक अकाउंट्स है हमारे, वो अभी पता नहीं है हमें। सबकी माफी मांगो, सबको माफ कर दो, सबको सकाश दे दो, अपने आप को शक्तियों से भरपूर कर दो। ये जब करेंगे तो कार्मिक अकाउंट्स खत्म होंगे, व्यर्थ कम होगा, खत्म होगा, निगेटिव तो रहेगा ही नहीं, समर्थ संकल्प आने लगेंगे। इसको ही बाबा संपूर्ण पवित्रता बोलता है। तो जब इस तरह से हम संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं तभी तो एक एक संकल्प समर्थ बन जाता है। इसी को ही बाबा संकल्प की सिद्धि बोलते हैं, क्योंकि हमने ऐसे संकल्प किया और वो सच में प्रत्यक्ष हो गया। और ये हमने कई बार एक्सपीरियंस अभी करते हैं कि हमने एक संकल्प किया, हमें भी पता नहीं चलता है कि हम संकल्प कर रहे हैं, बस हमने सोचा, बाद में जब वो प्रत्यक्ष हो जाता है तो समझ में आ जाता है कि हाय बाबा, ये मैंने सोचा था, ये सच में हो गया। इस तरह से अनुभूति होना शुरू हो जाती है ना? तो लेकिन ये अथॉरिटी हमें मिल गई। संकल्पों से हम संकल्पों को संकल्प सिद्धि से हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं संकल्पों को। ये हमें अथॉरिटी मिल गई पुरुषार्थ की वजह से, लेकिन उसको बहुत रिस्पॉन्सिबली उसको हैंडल करना है, क्योंकि जहाँ पर अथॉरिटी होती है वो अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हैंडल करते हैं तभी वो हम सही मार्ग पर चल रहे हैं, है ना? हमारा मोबाइल हमारा है, ये हमारी अथॉरिटी है। मेरा मोबाइल ये मेरा है, ये मेरी अथॉरिटी है। मैं इसको जैसा चाहे चला सकती हूँ, जब चाहे चला सकती हूँ, जब चाहे उसको बाजू में रख सकती हूँ, जितना चाहे चला सकती हूँ, तो ये मेरी अथॉरिटी है। लेकिन अगर वो अथॉरिटी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं निभाऊंगी तो मैं गलत दिशा में कभी भी जा सकती हूँ। अगर मैं जिम्मेवारी से के साथ, ये अथॉरिटी, ये अधिकार जो मुझे मिला है मोबाइल चलाने का, वो अगर मैं जिम्मेवारी के साथ नहीं निभाऊंगी तो मैं जो सामने आ गया है देख रही हूँ, जो सामने चल रहा है देखती रही हूँ, है ना? फिर इसमें से काफी कुछ गड़बड़ हो जाती है। तभी जो भी अथॉरिटी मिली है वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभानी है। तभी भाव बोलता है कि तब जब तुम कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करोगे तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। तो ये संकल्पों की सिद्धि तभी होगी जब इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। अब यहाँ पर ये चेक करना है कि क्या मेरी सहज योगी जीवन है। सहज योगी जीवन मतलब क्या है कि अब भी बाबा जैसे बोलता है कि एक सेकंड में बाबा के पास, एक सेकंड में बाबा पर मन बुद्धि स्थित, एक सेकंड में जो भी सेवा चल रही है वहां पर मन बुद्धि स्थित। अगर कहीं पर टेलीविजन में दिखाई दिया या मोबाइल में दिखाई दिया कि कहीं पर भूकंप आया है, बस सब सब तरफ से अपनी मन बुद्धि निकाली, एक सेकंड में वहां पर मैंने स्थित की जहां पर वो एक्सीडेंट हुआ है, और वहां पर मैंने सकाश सेवा शुरू कर दी। सकाश सेवा, मनसा सेवा, संकल्प सेवा मैंने शुरू कर दी। फिर मेरा मन कहीं पर भी बिल्कुल हलचल में तो आएगा ही नहीं, आ ही नहीं रहा है, और कहीं पर डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहा है ना? फिर वहाँ पर चाहे कोई भी हो, अगर किसी ऐसी जगह पे कोई भूकंप आया है या कोई नेचुरल कैलामिटी आई है या एक्सीडेंट हुआ है, कि हो सकता है जहाँ पर मेरे कोई रिलेटिव्स है, बिल्कुल मेरे अपने कोई अपने अपने में अपनों में से कोई अगर है, मेरे जो लौकिक जो फैमिली है उनमें से अगर कोई है, फिर भी मैं हलचल में नहीं आ रही हूँ। साक्षी दृष्टा, उपराम, अचल अडोल, और फिर वहाँ पर मैं मन बुद्धि को स्थित करके मैं सेवा कर रही हूँ। क्या इतनी स्थिति हमारी बनी है? चेक करना है। बहुत ज़रूरी बात बाबा ने ये बताई है ना? कि ये चेक करना है। यही सहज योगी जीवन है, और ये किसकी निशानी है? बाबा के परमात्मा प्यार के पालना की निशानी है। और परमात्मा प्यार की पालना कब होगी? जब हम बाबा के साथ जुड़े रहेंगे, है ना? सबसे पहली जिम्मेवारी तो हमारी है। तभी बाबा बोलता है कि तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, तभी मैं तुम्हें 1000 कदम आगे बढ़ा के खींच लूंगा। लेकिन पहला हिम्मत का कदम तुम्हारा होना चाहिए।
लेकिन अगर कहीं पर कुछ हो गया और अगर मुझे डाउट है या फिर वहाँ पर अगर कोई मेरा लौकिक वाला अगर कोई फँसा हुआ है और अगर मैं हलचल में आ गई, बस देहभान में आ गई, कोई फ़ायदा नहीं है ना? बाबा के ज्ञान में रहने का फ़ायदा क्या है? ना मैं आत्मिक स्थिति में हूँ, ना मैं एवर रेडी हूँ, ना मेरा ज्ञान मैं यूज़ कर रही हूँ, ना मेरी शक्तियाँ मैं यूज़ कर रही हूँ। और जबकि बाबा बोलता है कि तुम अगर अपनी शक्तियों को यूज़ करो तो दूसरों को निर्विघ्न बना सकते हो। अगर ऐसी किसी सिचुएशन में मेरा लौकिक का अपना भी अगर कोई है तो सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आ जाना चाहिए कि मैं देह के संबंध के बंधन में बंधी हुई हूँ। तो मैं बंधन मुक्त हूँ, तो मैं जीवन मुक्त हूँ ही नहीं। तो मैं सेवा वैसे नहीं करूँगी जैसे बाबा चाहता है, वैसे कर ही नहीं सकती क्योंकि देहभान में हूँ। है ना? लेकिन अगर मैं देहभान से परे हूँ, देही अभिमानी हूँ और अगर मेरा अपना भी अगर किसी प्रॉब्लम में फँस गया है और मैं उपराम होकर, साक्षी दृष्टा होकर, वो एक आत्मा है, वो सिर्फ़ एक आत्मा है, बाबा का बच्चा है। इस तरह से अगर मैं सेवा करूँगी, तो मैं उसको भी विघ्नों से बाहर निकाल सकती हूँ। क्योंकि बाबा ने खुद ने मुरली में बोला हुआ है, कि ऐसा अगर होगा तो तुम दूसरों को भी तुम निर्विघ्न बना सकते हो। तभी तो बाबा हमें दुःख हरता बोल रहा है ना, कि दूसरों के दुःख भी तुम हर रहे हो। तो ये भी बाबा ने हमें अथॉरिटी दी हुई है, ये पावर हम में है ना? इसीलिए बाबा बोलता है कि तुम्हें देह के संबंध के बंधन में बंधे नहीं रहना है। तभी तुम अपने आप को भी अपने दुखों से बाहर कर सकते हो और दूसरों को भी उनके दुख से बाहर निकाल सकते हो। तो परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहज योगी जीवन है। अव्यक्त इशारे हर एक को दो बातें विशेष ध्यान में रखनी है। हर एक को दो बातें विशेष ध्यान में रखनी है। एक सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, दूसरा एक दो में विश्वास रख सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। जब यह दोनों बातें सदा ध्यान पर रहेगी तब बाप जो है जैसा है वैसा दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी। बहुत ब्यूटीफुल बाबा ने बोला है कि हर एक को दो बातें विशेष ध्यान में रखनी है। एक सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। अब ये संस्कार कहाँ-कहाँ से मिलाने हैं? सबसे पहले तो बाबा के साथ। बाबा के जो संस्कार है वही मेरे संस्कार होने चाहिए। क्योंकि बाबा जो कुछ भी बोलता है पहले आत्मा के लिए बोलता है ना? तो जो भी बाबा के संस्कार है वो मेरे संस्कार होने चाहिए। यहाँ पर पहले संस्कारों को मिलाना है और दूसरा मिलाना है कि जिनके साथ मैं रह रही हूँ, जिनके साथ में मैं हूँ, जब भी, जहाँ भी, जैसे भी, जिनके भी साथ हूँ, उनके संस्कारों के साथ मुझे संस्कारों को मिलाना है। ये यही तो प्रतीकात्मक है गरबा। गरबा यही है ना, जो हम गरबा खेलते हैं वो वही तो होता है। एक दूसरे के ताल से हम अपना ताल मिलाते हैं। इसका ही प्रतीकात्मक क्या है कि एक दूसरे के संस्कारों के साथ हम अपने संस्कारों को मिलाते हैं, है ना? मतलब दूसरों के जैसे कई सारा फिर याद आता है ना, बाबा ने क्या क्या कब कब कैसे कैसे बोला है कि दूसरों की कमी जो है उसको फैलाओ मत, दूसरों की कमी अपनी कमी समझो। दूसरों की अगर कमी है तो उनको अपनी कमियों से निकलने के लिए भी शक्ति दे दो। उनको ज्ञान दे दो, प्रकाश दे दो, शक्तियाँ दे दो, है ना? तो यहीं पर है। इस तरह से दूसरों के संस्कारों के साथ अपने संस्कारों को मिलाना है। इसका मतलब अगर सामने कोई ऐसी आत्मा है जो बहुत अशांत है, किसी वजह से, वो बहुत अशांत है, शायद उसको कोई फेल्योर हुआ है, शायद उसके अपनों को कोई दुःख पहुँचा है, शायद उसको किसी और ने दुःख पहुँचाया है, किसी भी वजह से वो अगर अशांत है, तो उसके साथ अपने संस्कार कैसे मिलाने हैं? तो उसको शांति देनी है। जो उसमें नहीं है, वो उसको अपने पास जो है वो उसको देना है ना? अगर कोई आत्मा ऐसी है जो बहुत ज़्यादा दुखी है, कोई भी कारण है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुखी है ना? तो फिर उसको क्या करना है? उसको शांति भी देनी है, उसको प्रेम भी देना है ना? पवित्र स्वरूप हम रहकर उसको शांति भी देनी है, उसको प्रेम भी देना है और उसको उसके दुःख से बाहर निकालना है। इस तरह से संस्कार दूसरों के संस्कारों के साथ अपने संस्कारों को मिलाना है। संस्कारों को मिलाना मतलब ये नहीं कि वो दुखी है तो हम भी दुखी हो जाएँ। ऐसा नहीं कि वो अगर अशांत है तो हम भी अशांत हो जाएँ, नहीं। संस्कारों को मिलाना इसका मतलब उसके ताल से अपनी ताल मिलानी है। अब उसको हमें ही क्यों मोल्ड होना है? क्योंकि हमारे पास बाबा है। उनके पास तो बाबा नहीं है, अगर उनके पास बाबा है भी, फिर भी शायद कहीं पर कुछ कमी है ना? लेकिन हमारे पास बाबा है, तो उनके पास जो नहीं है, बाबा के संस्कारों को मिलाना है, उनके पास जो संस्कार, जो शक्ति, जो गुण नहीं है, वो हमें उनको देना है।
इस तरह से संस्कारों के साथ अपने संस्कार मिलाने हैं। बाबा बोलता है जब ये बातें ध्यान पर रहेगी तब बाप जो है जैसा है वैसा दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि बाबा हमारे साथ वही करता है ना। हम जब बहुत अशांत होकर बाबा के पास जाते हैं, बाबा हमें क्या करता है? शांत करता है। शांति की महसूस देता है कि हाँ ठीक है बच्चे, हो जाता है। क्या है इतना? समझ लो, तुम आत्मा हो, तुम्हें ज्ञान है ना? ये बाबा हमें समझाता है। अगर हम बहुत दुखी होके जाते हैं, बहुत ज़्यादा दुःख, बहुत रोना आ रहा है कि बाबा ऐसे मेरे साथ क्यों? ऐसे अगर हम जाते हैं, है ना? तो बाबा पहले क्या करता है? शांति देता है, प्यार से अपने पास ले लेता है और फिर समझाता है कि कहाँ पर क्या कैसे गलत हो गया, है ना? तो बाबा वही करता है। वो अगर हम करेंगे तो बाबा बोलता है कि फिर बाप जो है जैसा है वैसा दिखाई देगा, मतलब हमसे फिर बाबा की प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति।